भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। भक्तों इस श्लोक नंबर हम सब 37 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। हे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया भक्तों आप सब ध्यान देना। श्री भगवान उवाच वृषणी नाम वासुदेवः अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनाम अपि अहम व्यासः कवीनाम उष्णाः कविः। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों वृषणी नाम वासुदेवः अस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनीनाम अपि अहम व्यासः कवीनाम उष्णा कविः। भक्तों भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, भक्तों मैं वृषणी वंशियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में अर्जुन हूँ, समस्त मुनियों में मैं व्यास देव हूँ तथा महान विचारकों में मैं उष्णा हूँ। भक्तों देखिए भगवान अपने ऐश्वर्य के विषय में भक्तों बता रहे हैं। भक्तों इससे पहले भगवान ने बताया था भक्तों कि मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ और मैं विजय में साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। भक्तों भगवान इस श्लोक में देखिए बता रहे हैं कि मैं वृषणी वंशियों में वासुदेव हूँ
और पांडवों में अर्जुन हूँ, समस्त मुनियों में व्यास हूँ तथा महान विचारकों में ऊष्णा हूँ। भक्तों, भगवान अपने ऐश्वर्य को एक एक करके भक्तों हम सब बद्ध जीवों को बता रहे हैं कि ताकि हम सब बद्ध जीव भगवान की किसी रूप में भी सेवा कर सकें, भगवान को पहचान सकें और भगवान की शरणागति हो सकें। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। यानी नित्यानंद प्रभु जो बलदेव प्रभु हैं, भगवान श्री कृष्ण के ही निकटतम अंश हैं, विस्तार अंश हैं। भक्तों, श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वासुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, अतः दोनों को वासुदेव कहा जाता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि भगवान श्री कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उन्हें जितने भी रूप अनयंत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। भक्तों, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। भक्तों, अतः वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है। भक्तों, अतः इस लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ भगवान की तरफ से भक्तों बलदेव या बलराम माना जाता है, क्योंकि बलदेव या बलराम किसी रूप में भी भगवान की हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वे समस्त अवतारों में उद्गम हैं। भक्तों, इसी प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भक्तों, भगवान के निकटतम अंशों का स्वांश हैं, व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं। भक्तों, और अन्य प्रकार से भी अंश हैं जो विभिन्नांश पृथकीकृत अंश कहलाते हैं। भक्तों, वो पांडवों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात हैं। भक्तों, पांडवों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात हैं, वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण स्वरूप हैं मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यासदेव सबसे बड़े महान व्यक्ति हैं। भक्तों, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया है। और भक्तों, व्यास भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं। भक्तों, व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार के रूप में माने जाते हैं, अतः वे भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में ऊष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। भक्तों, वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। भक्तों, शुक्राचार्य वैसे तो असुरों के गुरु हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। भक्तों, भगवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है भक्तों यहाँ पर कि मैं वृषणी वंशियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में अर्जुन हूँ और समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में मैं ऊष्णा हूँ। भक्तों, इस भगवत वाणी को हम सबको ग्रहण करते हुए, भगवान की अमृतमयी वाणी को श्रवण करते हुए भक्तों भगवान की मैत्रीपूर्ण सेवा में हम सबको लग जाना चाहिए। भक्तों, ताकि भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करते हुए इस भाव सागर के जगत को पार करके भगवान के चरण कमल के दर्शनों का हम सब लाभ उठा सकें। भक्तों, और भक्तों हम सबको भगवान से अपना एक तदात्मय
संबंध स्थापित करना चाहिए, चाहे वह मित्र का हो, पति पत्नी का हो, पुत्र का हो, पिता माता का हो। भक्तों, चाहे जो भी रिश्ता आप भगवान से संबंधित करना चाहिए, उसी रूप में भगवान की आप सेवा कीजिए भक्तों, और भगवान के चरण कमलों का दर्शन कीजिए। भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए भक्तों, हम सबको अपने नियत प्रत्येक कर्म को करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, इस भगवत वाणी को आप सब ग्रहण करते हुए अपने भाई बंधु सखाओं तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। भक्तों, जय श्री कृष्णा।